जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 90 दिन मई, जून और जुलाई के महीने कैसे रहेंगे। इन 3 महीनों के अंदर ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर आपको क्या देगा, ये सब कुछ बहुत ही विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि के आधार पर है। राशि से ग्रहों का गोचर 3 महीने कैसा रहेगा, आप किन किन क्षेत्रों में काम करें, आप किन योजनाओं पे काम करें, कौन सी तारीख आपके लिए बेहतर है, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, मान सम्मान, विवाह, नौकरी, लाभ, प्रमोशन, ये सब कुछ कैसे रहेंगे इन 3 महीनों के अंदर, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं। कैसे होंगे 90 दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो को मैंने टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। अलग अलग टॉपिक को बड़े ही तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जिसको समझने में आसानी रहे। तारीखों को बताऊंगा कि किन तारीखों से आपके जीवन में बेहतर होगा, आप उसको नोट कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस 3 महीनों के अंदर स्वास्थ्य, सम्मान और सफलता कैसी है। सामान्य तौर पर देखा जाता है हर व्यक्ति विशेष के लिए उसकी राशि का मालिक और भाग्य स्थान का मालिक अगर मजबूत है तो कहीं ना कहीं उसको उस महीनों के अंदर हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, सम्मान बड़ा बढ़िया रहेगा। और भाग्य स्थान का मालिक मजबूत है तो सफलता भी आपको मिलेगी। यानी सफलता कहीं ना कहीं कर्म के साथ साथ भाग्य से भी जुड़ी हुई होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विषय की कि सबसे पहले हमने देखा है कि जब मई का महीना शुरू होता है तो ग्रहों में राशि का जो मालिक है शनि, वो आपकी ही राशि में है। ये ग्रह मई, जून, जुलाई तीनों महीने में यही रहेगा। 29 जून को ये ग्रह वक्री भी होगा, लेकिन फिर भी ऐसी राशि में रहेगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है। दूसरा, इस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तीसरा, इस दौरान ये गुरु के नक्षत्र में है और वो गुरु आपके लिए धन भाव के स्वामी है और धन का कारक है। यानी शनि पूर्ण रूप से बली प्लेनेट है। ये आपकी राशि में बैठा है, ये आपके स्वास्थ्य सम्मान के लिए बेटर है, आपको जीवन में कार्य करने की क्षमता देता है, उसके लिए बेहतर है। यहाँ से बैठकर कर्म भाव को दृष्टि देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्म के लिए शनि तैयार है, यानी शनि आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे आने वाले 3 महीनों में। इन 3 महीनों के अंदर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट कौन है? शुक्र है, क्योंकि शुक्र केंद्र त्रिकोण के भी मालिक हैं, शुक्र राजयोगकारी ग्रह भी हैं, और शुक्र आपके लिए कहते हैं ना शुक्राचार्य, शुक्राचार्य यानी शनि इनको आचार्य मानते हैं। शुक्र आपके लिए भाग्य स्थान का मालिक है, सुख स्थान का मालिक है। 24 अप्रैल से 29 मई शुक्र रहेंगे मेष राशि के अंदर, भाग्य स्थान को देखकर भाग्य स्थान को बली बनाएंगे। फिर ये ग्रह चौथे भाव में आएंगे अपने ही भाव में 19 मई से 12 जून, तब ये चौथे भाव में बैठकर चौथे भाव को बली बनाएंगे। यानी इस दौरान क्या हो सकता है, 19 मई से 12 जून जब चौथे घर का मालिक चौथे घर में आएगा तो क्या होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और सुख साधन का भाव है ये। तो इन चीज़ों में क्या होगी, उसकी बढ़ोतरी होगी। ये किससे पता लगता है? शुक्र ग्रह से पता लगता है। पंचम भाव में फिर शुक्र आएंगे कि योग कारक शुक्र की स्थिति, भाग्य के मालिक शुक्र की स्थिति यहाँ है। यानी अगर इस पूरे 3 महीनों में देखें तो शुक्र ग्रह जो आपके लिए योग कारक है, राजयोगकारी है, भाग्य देने वाला, वो भी बली है। यानी शनि भी बली, शुक्र भी बली, यानी कह सकते हैं स्वास्थ्य, सम्मान और सफलता का प्रतीक कहे जाने वाले शनि शुक्र आपके लिए बली हैं, जिस पर हम कह सकते हैं कि भी आपका आने वाला समय बेहतर है। ये हमें शुरुआत से ही पता लग गया। अब आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, विवाह वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये सब कुछ हमें कहाँ से पता लगता है कि पंचम भाव से देखते हैं हम शिक्षा और सप्तम भाव से देखते हैं हम विवाह। हमने इन 3 महीनों के अंदर ये देखा कि लगातार कहीं ना कहीं बुध और सूर्य की युति तीनों महीनों में लगातार आसपास चलती रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि शुरुआत में हमने देखा तो 10 मई से 31 मई तक बुध मेष राशि में है, तो 14 मई तक सूर्य भी वहीं है। तो क्या हो रहा है, पंचम और सप्तम दोनों के मालिक तीसरे घर में। ये स्थिति लगातार 3 महीनों में विवाह के संबंध तो बनाएगी। वो विवाह के संबंध साधारण तौर पर भी संभव है। वो सभी लोग जो लव रिलेशनशिप्स में हैं और अपनी लव रिलेशनशिप्स को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सूर्य बुध की युति बेहतर है, क्योंकि लगातार सूर्य और बुध की युति आपके जीवन में पॉजिटिविटी को दिखाती है। कि पंचम भाव का मालिक बुध यहाँ है तो एजुकेशनली जो भी यात्राएं होंगी
उसमें आपको सफलता मिलेगी। एजुकेशनली जो भी एफर्ट्स लगेंगे उसमें सफलता मिलेगी। तो वहीं प्रेम संबंधों और विवाह के लिए समय अनुकूल है। फिर यही सूर्य बुध की युति बनेगी केंद्र में, तब पंचम का मालिक और सप्तम का मालिक दोनों यहाँ चौथे भाव में आ जाते हैं, और जिसके साथ धन का कारक गुरु भी उस दौरान यहीं पर होगा, इसलिए ये स्थिति भी लगातार आपके लिए शुभ है। फिर बुध का गोचर 14 जून से 29 जून मिथुन में आएगा। क्या होगा? पंचमेश पंचम में होंगे, सप्तमेश सूर्य के साथ होंगे। तो क्या हुआ? पंचम भाव फिर से बली, यानी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, उन्नति, आपके लिए आपका निर्णय, ये सब कुछ इन तीनों महीने में पॉजिटिव है। और साथ ही साथ विवाह और वैवाहिक संबंध भी इन तीनों ही महीने में पॉजिटिव है। यानी आने वाले समय में जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो शिक्षा कर रहे हैं, जिनको विवाह से संबंधित स्थितियाँ, जिनका प्रेम संबंध चल रहा है, ये तीनों चीज़ तीनों महीने में बेहद खास हैं, बेहद पॉजिटिव हैं। ये लगातार ग्रहों के गोचर ने दर्शा दिया है। अब हमारा व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, क्या हमें लाभ मिलेगा, क्या हमें प्रमोशन मिलेगा, इन चीज़ों को देखते हैं। देखिए, हमने शुरू में देखा था कि शनि बहुत बली थे, फिर हमने देखा था योग कारक शुक्र बहुत बली है। अब बची तीसरी चीज, उसके लिए हम देखते हैं धन का स्वामी, धन का कारक, क्योंकि पैसा कहाँ से आता है? यहाँ पर पैसा इकट्ठा होता है, यहाँ पर आमदनी होती है, इसलिए इसको लाभ का भाव कहते हैं। इन दोनों का मालिक ग्रह कौन है? गुरु है। गुरु कहाँ है? केंद्र स्थान में है, यानी दो धन का स्वामी केंद्र स्थान में। यहाँ से शनि दशम को देखेगा, यहाँ से गुरु दशम को देख रहा है, इसलिए 10th हाउस बली, यानी प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रॉन्ग, जिसको मैं लगातार अपने बहुत सारे वीडियो में कह रहा हूँ कि भाई कुंभ राशि के जातकों के जीवन में जो ग्रहों का गोचर आने वाले समय में है वो बेहद खास है। आपकी कुंडली में ही ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे तो बात अलग है, अदरवाइज गोचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्हीं स्थिति को आप देखिएगा कि ये मंगल ग्रह कर्म भाव का मालिक है, बैठा है दूसरे घर में मंगल राहु के साथ, ये अंगारक योग दूसरे घर में बनता है। तो क्या है? अपनी बोलचाल को विराम रखें, अपनी बोलचाल को विनम्र रखें, सोच समझकर बोलें, जहाँ ज़रूरत है उतना बोलें, अदरवाइज शांत रहें। मंगल राहु दूसरे घर में, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी दूसरे को दुख हो। मंगल राहु दूसरे घर में है तो खराब वाणी का प्रयोग ना करें। फाइनेंशियली फैसले सोच समझ कर लें। आप जितने सॉफ्ट स्पोकन होंगे उतने आपसे लोग बाग जुड़ेंगे और आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि ये कॉम्बिनेशन खराब नहीं है कि कर्म का मालिक अगर धन भाव में जाता है तो प्रोफेशनली शुभ है। अब आता है मंगल का परिवर्तन, ये यहाँ से आपके जीवन की बेहतर समय होता है, यानी जून के महीने से अगर देखें तो स्थितियाँ जून और जुलाई दोनों में बहुत खास हैं। यानी मैं इन 2 महीनों के लिए कह सकता हूँ कि जिन पर नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिलेगी, जिनको नौकरी है उनको प्रमोशन नहीं, उनको प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि गोचर के ग्रहों की स्थितियाँ यही बताती है। और जिन लोगों के जीवन में कोई चाहते हैं मेरा काम मंदा चल रहा है, काम में प्रॉब्लम है, उसको मंगल बली करेगा, क्योंकि मंगल स्वराशि के होंगे 1 जून से 12 जुलाई, और 12 जुलाई से फिर वृषभ में आएंगे। दोनों तरफ यहाँ भी मंगल भाग्य और कर्म को देखेगा, यहाँ से बैठ के मंगल कर्म और लाभ स्थान को देखेगा। यानी मंगल की ये स्थिति तीसरे घर में स्वराशि के, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब मंगल धन के कारक गुरु के साथ बली हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि जून और जुलाई के महीने बहुत ही खास होंगे आपके लिए। यानी ये पूरे 3 महीने ओवरऑल बहुत बढ़िया हैं, जिसमें खास तौर पे जून और जुलाई का महीना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जो कि प्रोफेशनली सभी तरीके से आपको स्ट्रेंथ देने वाला होगा। यानी कह सकते हैं कि कुंभ राशि के जातकों एक बहुत ही खास समय आपके लिए आगे है। अपनी योजनाओं पर, अपने काम पर कार्य करते रहें, इधर उधर भटके नहीं। जो पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जिस टारगेट पर लगे हुए उस पर लगे रहिए, देखिए आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय श्री राम।